सीकर की पिपराली रोड पर सेफ्टी टैंक खोदते समय एक मजदूर दोपहर 1 बजे मिट्टी धंसने से दब जाता है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीकर के विधायक राजेंद्र पारीक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यही मौजूद है। रात के 12 बजे का समय हो गया है, अभी तक मजदूर की बॉडी को बाहर नहीं निकाला गया। विधायक साहब से बात करते हैं। विधायक जी, एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ी घटना हो गई सीकर में, क्या कहेंगे? कहें क्या, दुखद है। और जिस परिवार पे जो हादसा हुआ है, गरीब परिवार है, मजदूर है, और हादसा हो गया। 3 बच्चे हैं, वो भी विकलांग हैं। तो काफ़ी चिंता का विषय है। इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाती है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और फिर ऐसे इस तरीके से एक सेफ्टी टैंक का खोदना बिना किसी सेफ्टी टूल के वैसे साथ। भी गलत है, ये बरसात के सीज़न में खोदना नहीं चाहिए। और खोदने से पहले पता करना चाहिए भाई, इसके पहले जो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह खोदा हुआ है वो उससे कितनी दूर है। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन घटना तो हो गई। आप सीकर के विधायक हैं, आप पहले भी विधायक रहे, सरकार में भी रहे, लेकिन सीकर में पूरी तरह से सीवरेज की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसी तरीके की सेफ्टी टैंक से काम चलाया जा रहा है। सीकर का जो नगर परिषद का जो इलाका है उसमें 100% सीवरेज है। ये इलाका यूआईटी में था पहले। यूआईटी इलाके में अभी सीवरेज का प्रोजेक्ट लागू नहीं हुआ, क्योंकि यूआईटी का इलाका धीरे धीरे बढ़ा है। यूआईटी में भी सीवरेज लागू नहीं हुआ है। और अब ये नगर परिषद में आ गया, तो मैं कोशिश में हूँ कि जल्दी इसमें सीवरेज का प्रोजेक्ट हो, ये सीवरेज का प्रोजेक्ट जल्दी इसमें लागू हो। लेकिन ये पूर्व में जो है यूआईटी में था। ये सीकर नगर परिषद का जो भी एरिया है उसमें 100% सीवरेज है। यूआईटी में होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग बन रही हैं, सैकड़ों बच्चे यहाँ रहते हैं। यूआईटी में होने से पहले ये पंचायतों में था। ये इलाका जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये शिव सिंहपुरा की एक पंचायत हुआ करती थी। उससे पहले कोलेटा पंचायत हुआ करती थी। यूआईटी भी बाद में आया। यूआईटी से पहले पंचायतों में था। पिछले 20 वर्षों से सीकर में एजुकेशन का जब ये उत्थान हुआ है, तब से ये हॉस्टल्स जो है ये बनना शुरू हो गया। और सैंडी जोन है ये, इसमें इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है। सीवरेज का भी इसमें सिस्टम नहीं है। और जो बिल्डिंगें बनी है उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोई सिक्योरिटी के कोई मेजर्स नहीं अपनाए गए हैं। कोई नींव भी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। तो है, निश्चित रूप से तो लैप्सेस तो है। इस तरीके का अवैध निर्माण हो रहे हैं बिना किसी जरूरी प्रक्रिया को पूरी की हुई। कैसे देखते हैं? प्रशासनिक लापरवाही है। प्रशासनिक लापरवाही है, निश्चित रूप से प्रशासनिक लापरवाही है। और सबको पता भी है, जहाँ भी हादसे होते हैं तो चिंता हो जाती है। आज ही हादसा हुआ तो इसकी चिंता हो गई, कल कोई फायर का हादसा हो जाता तो उसकी चिंता हो जाती है। क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता कि हादसे से पहले ही हम हादसे को रोकने के लिए काम किया जा सके? क्योंकि हादसे के बाद तो हर कोई ध्यान दे सकता बातें ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है ये सारा का सारा, लेकिन इसको कोई ओवरनाइट कोई रिफॉर्म करे, कोई है। ऐसा जज्बा किस में हो? कितनी विषमताएं हैं, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कोई क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है कि तू जहाँ ये बना रहे हो वहाँ तुमने सिक्योरिटी के कोई प्रावधान नहीं रखे हैं, किसी से परमिशन नहीं ली है, रोड की विड्थ क्या है। सरकार के पास जाते नहीं, चुपचाप बना लेते हैं। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं इसके। बन रही है बिल्डिंग, हमें हमें कहते हैं कि साहब बिल्डिंग के पर हमको फला आदमी हमको रोक रहा है, तो हम भी कहते हैं यार जब और बना रहे हैं तो इसको भी बनाने दो। तो हमारी सामाजिक ढांचा ही कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग सिर्फ अपना हित साधते हैं कि हमारा हमारा हित हो जाना चाहिए। हमारा भवन बन रहा है, हमारी बिल्डिंग बन रही है, हमारी बिल्डिंग बन जानी चाहिए, हमारे 5 रुपये का हमारा रोजगार का सिस्टम बन जाना चाहिए। इसमें किसको क्या नुकसान हो रहा है, इसमें जो है सिस्टम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुरक्षा के मानक अपनाए गए हैं कि नहीं अपनाए गए हैं, वो किसी से मतलब नहीं। एक पिछले साल एक घटना भी हुई थी, एक बच्चा जो सीवरेज के पानी में डूब के मर गया था इसी तरीके की लापरवाही से। वो सीवरेज का घटना नहीं था, वो बच्चे को इस बात का पता था कि इधर पानी है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि पानी जहाँ जा रहा है वहाँ पानी इतना गहरा पानी है, गड्ढा है। गड्ढे का पता नहीं था। तो वो भी दुखद थी घटना। घटना कोई भी हो, जिस परिवार का बच्चा जाता है उस परिवार में अंधेरा हो जाता है, और उसके लिए जो है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जिम्मेदारी किसकी भी तय करते रहो।
जिम्मेदारी तय करने से बच्चा तो वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं स्वयं व्यथित हूँ, मैं भी लेकिन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में लगे हुए हैं। ड्रेनेज की जो पानी निकासी की जो व्यवस्था है उसको भी दिन रात सुधार करने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो पैसों की है ना, इतने पैसे एक साथ कहाँ से आए? हमारी समस्या है। अभी हमने ड्रेनेज का लागू किया सिस्टम, नवलगढ़ रोड पे जो है पानी की निकासी के लिए जगमालपुरा में सिस्टम डेवलप किया। अब फ्लाईओवर बन रहा है, तो फिर उसको खोद दिया। एक चीज़ बनती है तो हाथों हाथ दूसरी खुद जाती है, फिर दूसरी बनती है, फिर खुद जाती है। कभी केबल के लिए खुद जाती है, कभी टेलीफोन की लाइन, कभी इलेक्ट्रिक लाइन, कभी पीएचडी की। जब ये पुलिया बना तो जगह जगह जो है वो पीएचडी की जो पाइपलाइनें थी वो डैमेज हो गई, उसमें गंदा पानी आ रहा है। तो समस्याएं अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। ये सड़क बनने के बाद ही क्यों याद आता है कि यहाँ से लाइन जाएगी? कोऑर्डिनेशन नहीं है, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ में स्कीम्स जो है ना वो एक साथ नहीं बनती। गवर्नमेंट का एक विजन ऐसा होना चाहिए कि सारी स्कीम एक साथ बने, सारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम एक साथ बने, एक साथ एग्जीक्यूट हो। आप विधायक हैं, क्या पता है विधानसभा में आप बोलें तो क्या सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएं? आवाज़ उठाएं आप। ये विधानसभा का बोलने का सवाल नहीं है, ये तो फंड्स की अवेलेबिलिटी का ही सवाल है। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अवेलेबिलिटी है, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी प्रायोरिटी है। जिसे मैं प्रायोरिटी मान रहा हूँ, दूसरा डिपार्टमेंट उसको प्रायोरिटी में नहीं मान रहा है। उसकी प्रायोरिटी जो है उससे पहले कहीं वो दूसरी प्रायोरिटी है। जिसको मैं प्रायोरिटी मान रहा हूँ वो प्रायोरिटी मेरे लिए है, जिसकी प्रायोरिटी आपकी है वो आपकी दूसरी प्रायोरिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की तीसरी प्रायोरिटी है। वो कहीं केबल डालना चाहता है लेकिन यहाँ नहीं डालना चाहता जहाँ मैं सड़क बना रहा हूँ। जहाँ मैं सड़क बना रहा हूँ वहाँ पानी की सप्लाई की जो है वो अभी स्कीम नहीं है, वो दूसरी जगह डाल रहा है। इसके अलावा भी एक बात है, सड़क बनी इतने में जो है वो कोई आया और आकर के पानी का कनेक्शन लेना है, सड़क खोद दी। कोई जिम्मेदारी कोई नहीं समझ रहा है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग का नितांत अभाव है। ये चीज़ मेरी है, मेरा अपना है, ये भाव मन में हो कि ये चीज़ मेरी है तो आदमी उसकी सुरक्षा रखता है। जीरो सिविक सेंस है। जी, किसी का कोई मतलब नहीं है। ये सरकारी है, सरकार किसकी है इससे मतलब नहीं है। ये सरकारी है यार, फूट रही है, फूट रही है, टूट रही है, टूट रही है। सरकारी चीज़ की किसी को परवाह नहीं होती। अरे सरकार किसकी है? हमारी सरकार है, हमारे पैसे से बन रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से बन रहा है, जनता की गाड़ी कमाई के जो टैक्स लगता है उससे बन रहा है। ये सरकार हमारी है। सरकार किसकी है? उसमें जो भी कुछ खर्च हो रहा है वो हमारे अपने पैसों से, किसी कोई विदेशी फंड थोड़ी ना आ रहा है उसमें, हमारे अपने पैसे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज की घटना की बात करूँ, लगातार आप दोपहर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी क्या बताया जा रहा है कितनी देर में निकाल लिया जाए? निश्चित रूप से काफ़ी तेज़ी से इसमें कार्रवाई चल रही है। पूरा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस प्रशासन भी है। जहाँ से भी मदद हो सकती है वो मदद ले रहे हैं। सिविल डिफेंस के लोग भी आए हुए हैं, नगर परिषद का अमला जमला भी लगा हुआ है। सब लोग लगे हुए हैं अपने काम में। लेकिन ये चूँकि बच्चा जिस तरह से गया है नीचे, वो आसपास की मोटी इतनी मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा पोली हो गई कि कोई नई रिस्क नहीं उठा सकते। इसलिए ये वो बड़ा वाला यूं पाइप जो है 3.5-5 मीटर का चौड़ा पाइप है ये, तो उस पाइप को जो है अंदर डाल रहे, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी के अंदर जो सिकंदर दबा है उसकी आर्थिक हालत भी काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही है परिवार की। उसके लिए आप कैसा प्रयास करेंगे? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार की जो भी कुछ स्थिति बनेगी सरकार से भी कहेंगे, जो मकान मालिक है उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से भी जो भी व्यवस्था हो सकती है करेंगे। जी, ये तो बॉडी तो निकले, इतना बॉडी के अभी तो भाई हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं भाई बच्चा जो है भगवान उसको जिंदा रखे, कोई ऐसा करिश्मा हो कि वो जिंदा रहे। बिल्कुल, हम भी ये दुआ करते हैं कि कोई ऐसा करिश्मा हो, सिकंदर जिंदा बाहर निकल आए। ये राजेंद्र पारीक थे विधायक, जो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, मौके पर मौजूद हैं। बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।